बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। MIM न्यूज़ की तरफ से इफ्तिखार सिद्दीकी आपका मेज़बान हाजिर है। आज हमारे साथ हमारे अजहर उस्मानी साहब PS 100 के उम्मीदवार हैं। महाजिर मूवमेंट के आफाक भाई की तरफ से ये नामज़द उम्मीदवार हैं। ये हमें आज अपने बारे में बताएंगे और बताएंगे कि इन्होंने कब से इस तहरीक को ज्वाइन किया है और इस तहरीक में इन्हें क्या चीज़ ऐसी नज़र आई है कि उन्होंने इसे ज्वाइन किया। जबकि ये माशाल्लाह से प्रोग्राम से पहले बता रहे थे कि माशाल्लाह इतने पढ़े लिखे एजुकेशन से रिलेटेड आदमी हैं, तो इन्हें क्या इसमें ख़ास बात नज़र आई। क्योंकि एक ज़माने में तो जो है MQM नाम था अल्ताफ़ हुसैन का, लेकिन ये कि आज जो है वाहिद एक ये आफाक भाई रह गए हैं जो इस कॉज के ऊपर डटे हुए खड़े हुए हैं, बाकी सब तितर बितर हो गए। तो आप बताएंगे कि आपको क्या चीज़ आफाक भाई के अंदर, इस महाजिर मूवमेंट के अंदर क्या नज़र आया जो आपने इसको ज्वाइन किया? क्योंकि आप भी अभी एक नई नस्ल के हैं माशाल्लाह से, आप ज़्यादा उम्र के भी नहीं हैं, आपने अभी ज्वाइन किया होगा, तो आप अपना तारुफ पहले कराइए अजहर भाई, फिर मुझे बताइए कि आपने क्यों इसको मखसूस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया बहुत बहुत इफ्तिखार साहब मौका देने का कि हम अपनी बात आवाम के सामने ला सकें एक ऐसे मीडियम के थ्रू जो कि आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा मशहूर है। आपने सवाल किया कि मैं पढ़ा लिखा होने के बावजूद महाजिर कौम में क्यों हूँ या महाजिर कौमी मूवमेंट से क्यों ताल्लुक़ है। तो सर, महाजिर कौम और तालीम तो एक सिनोनिम के तौर पे समझा जाता है कि हम मायने एक समझा जाता है कि अगर महाजिर है तो पढ़ा लिखा ही होगा। तो इसमें तो ये सवाल करना कि मैं पढ़ा लिखा हूँ तो इसलिए महाजिर कौमी मूवमेंट से हूँ, नहीं, मैं महाजिर हूँ तो ही पढ़ा लिखा हूँ। तो ये मेरे कल्चर का हिस्सा भी है। हमारे बुज़ुर्गों को मैंने देखता हुआ आया हूँ। हमारा जो ताल्लुक़ है वो भोपाल से है, फैमिली का। माशाअल्लाह। मैंने तालीम यहीं कराची से मुकम्मल की और मेरा ख़ानदान जो है वो तकरीबन महाजिर कौमी मूवमेंट से शुरुआत से ही जुड़ा हुआ है। तो इस वजह से नहीं मैं इस जमात में शामिल रहा कि मेरा पूरा ख़ानदान है। मैंने आफाक भाई के फ़लसफ़े को हमेशा से गौर से देखा है। कोई अंधाधुंध तक़लीद नहीं की उसकी। हर मैदान में या हर, जिसे आप कहते हैं कि मीज़ान पे उनको तोल के देखा है। एक उसूल पसंद आदमी है, कौम पसंद आदमी है। और आजकल कौम पसंद का मतलब हमें पता नहीं कि महाजिरों को क्यों समझा जाता है कि अगर हम कौम पसंद कहते हैं तो लसानियत की बात कर रहे हैं। हर कौम के अंदर अखरा परवरी मौजूद है। हर कौम जो है अपनी अपनी भलाई और मफाद देखती है और अच्छी बात है। जब हम महाजिर कौम की बात करते हैं तो हम किसी कौमियत के ख़िलाफ़ बात नहीं कर रहे, हम बात करते हैं अपने मफाद की, अव्वल की। अगर हम घर का चिराग पहले अपने घर को रोशनी नहीं देगा तो कहाँ रोशनी देगा। तो ये वो वजूहात हैं जो मैंने महाजिर कौमी मूवमेंट की तरफ से इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला किया। आफाक भाई की बड़ी आई एम वेरी ऑनर्ड कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि इस इलाके से उन्होंने मुझे रिप्रेजेंट करने के लिए सेलेक्ट किया। और मैं उम्मीद ये करता हूँ कि उन्हीं के फ़लसफ़े को, महाजिर आवाज़ को लेके मैं आगे की तरफ जाऊँगा। क्योंकि अभी आने वाले दिनों के अंदर जो है दोबारा महाजिर जो नाम है, लफ्ज़ महाजिर जो है, इसको फिर आप लोग अगर चाहेंगे तो उठा देंगे, वरना अब जो पिछले दिनों जो है ये लफ्ज़ महाजिर जो है इससे लोग मुतनफ़िर हो चुके थे, लेकिन अब आप लोगों ने आके दोबारा इसको शमा को रोशन किया। और वैसे भी आपका निशान भी वो है, मोमबत्ती है जो रोशनी की निशानी है। तो आप लोग अगर इसे दोबारा आफाक भाई की ज़ेर कदमगी अगर वो करेंगे तो मैं समझता हूँ कि हम फिर फ़ख्र से एक वक्त कह सकते हैं कि महाजिर कौम जैसी थी वो उसने साबित कर दिखाया। क्योंकि पिछले दिनों आप खुद देखें कि क्या एक वक्त ये था कि 53 सीटें MQM की और 35 सीटें MQM की, और हम उस वक्त अपने पीक पे थे, हम जब भी कुछ ना कर सके। और आज तो ये आलम हो गया कि अगर भीख में 6-7 सीटें मिल जाएंगी तो मिल जाएंगी। तो ये, लेकिन आफाक भाई ने उस वक्त भी वो साथ ना दिया और आज भी वो उन भीख की सीटों के लिए नहीं वो कर रहे हैं। उन लोगों ने अब देखें आपको, जैसे कि वो है माशाल्लाह से इस किस्म के लोगों को हैं, और बहुत सारे आप लोगों के पास मैंने देखा है कि कैंडिडेट ऐसे हैं जो हकीकतन नए हैं, नौजवान हैं और पढ़े लिखे नई नस्ल है जो महाजिर कौम को दोबारा से स्टैंड दे सकती है। तो हमें उम्मीद ही यही है कि आप इंशाल्लाह जो है कामयाब होके हमारे इस नज़रिए और फ़लसफ़े को आफाक भाई के कि महाजिर जो है उसको अपनी तरफ वापस लौट के आना है और हमें अपनी शनाख्त को बरकरार रखना है। असल में हमारी शनाख्त खो गई है। जी बिल्कुल ऐसे ही तो है। हम बहुत यकीन करें, दिल गिरफ्तार है कि हमारी शनाख्त खो गई है। इतने अरसे से अब हमारी उम्र इतनी हो गई है, पाकिस्तान को हमने कहाँ से कहाँ होते हुए देखा, लेकिन फिर आज हम महाजिर नस्ल जो है वो ये अब ढूंढ रही है कि हम कौन हैं। कोई हमें ओन करने के लिए तैयार नहीं है।
تو اس کے لیے میں آپ سے گزارش یہی کروں گا کہ اب آپ کے پاس کیا اگلا رائے عمل ہے, کیا پلان ہے آپ لوگوں کے, کچھ آپ بتانا پسند کریں گے؟ افتخار صاحب بالکل آپ نے کہا کہ جیسے اب کراچی میں مہاجر نام جب آپ لیتے ہیں تو لوگ کافی متنفر ہو جاتے ہیں, شرماتے بھی ہیں. اپنی شناخت سے کیسے شرمانا؟ ہمیں تو سوال یہ کرنا چاہیے کہ مہاجر نام کو گالی بنایا کس نے, اس کے اندر شامل کون تھا, کیا ہمارے اپنے شامل تھے یا باہر کے لوگ شامل تھے؟ میری نظر میں یہ دونوں فیکٹرز کا ایک کمبینیشن ہے, اور اس کے پیچھے ایک بہت بڑی مجھے لگتا ہے کہ کانسپریسی انوالو رہی ہے کہ کراچی کے لوگوں سے ان کی آئیڈینٹیفیکیشن. ایگزیکٹلی. تو اگر آپ کسی شخص کی آئیڈینٹیفیکیشن لے لیں تو پیچھے رہ کیا جاتا ہے؟ جی, تو پھر جو مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ کسی کی شناخت لے لیں تو اس کے پاس پیچھے رہنے کے لیے ہے کیا, بچا گیا. اور یہی باقاعدہ ایک سازش کے طور پہ اس شہر میں کیا گیا کہ مہاجر نام کو آپ ایک گالی بنا دیں. آفاق بھائی نے یہ جدوجہد جو ہے وہ تقریباً 30 سال سے جاری رکھی ہے, اور جسے کہتے ہیں نا کہ اگر شاعر نے کہا کہ میں اپنے آپ کو تباہ کر لیا بٹ ملال نہیں ان کو کہ میں نے مہاجر نام نہیں چھوڑا. کہ لوگ ہم سے کافی سوال کرتے ہیں کہ آپ کے پاس عوامی حمایت نہیں اور آپ کے پاس سیٹیں نہیں. تو سر میں تو کوالٹی پہ زیادہ بلیو کرتا ہوں کوانٹٹی سے زیادہ. تو ایک آدمی جو اپنے اصول کی طرف کھڑا ہوا ہے, تاریخ کی درست سمت رہنے کے لیے کھڑا ہوا ہے, تو ہمیں اس کا ساتھ دینا چاہیے اپنی شناخت حاصل کرنے کے لیے. اس شناخت کو گالی سمجھنا, سب سے پہلے ہمیں یہ ختم کرنا پڑے گا کہ یہ کوئی گالی نہیں ہے مہاجر ہونا. کہ اگر ہمیں کوئی تانے دیتا ہے کہ تم 70 سال ہو گئے, یہیں سے شروعات ہوئی تھی کہ 70 سال ہو گئے اور تم لوگ ابھی تک اپنے آپ کو مہاجر کہتے ہو. سر نام ایک آئیڈینٹیفیکیشن. جیسے ایک بیان میں آفاق بھائی نے مینشن کیا تھا کہ حضرت سلمان فارسی ایگزیکٹلی فارس کے تھے بٹ فارسی لگاتے تھے. بالکل صحیح, صحابیوں میں سے تھے لیکن فارسی تھے. کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کیا کہ فارسی نہیں لگاؤ؟ بلال حبشی تھے, حبشہ کے تھے, حبشی لگاتے تھے, تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا؟ وہ تو تقویٰ پہ بلیو کرتے تھے. تو ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ اپنے عمل کے اوپر بلیو کرو. پھر اس کے بعد رہ گیا کہ جن لوگوں کو آپ نے کہا کہ 53 سیٹیں ہمارے پاس تھیں اور ہم کچھ نہیں کر سکے. سر ہم کچھ اس لیے نہیں کر سکے کہ ہم اس بات میں پڑ گئے تھے کہ پورا پاکستان ہمیں پسند کرنے لگے, ہم گڈ بکس میں آ جائیں, بجائے اس کے کہ ہم لوگوں کے لیے کریں کچھ کام اور بے شرمی سے کریں. کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم گڈ بکس میں رہنے کے چکر میں ادھر آ گئے. دوسرا فقدان آ گیا خلوص کا, سنسیئرٹی نہیں تھی. تو سنسیئرٹی نہیں تھی تو آپ عوام کے لیے کوئی کام نہیں کر سکے. وہ کر کے آج آپ جب 4 سیٹ پہ آتے ہو تو آپ اب 4 سیٹ پہ آ کے روتے ہو اختیار کا رونا کہ اختیار نہیں ہے. جب اختیار نہیں ہے تو اتنا الیکشن لڑنے کے لیے اتاولے کیوں ہوتے ہو, اتنا پاگل کیوں ہے ہوتے؟ اور عوام کو ساتھ جوڑنے کے لیے, مہاجر عوام کو ساتھ جوڑنے کے لیے آپ کیوں ان اقدامات پہ عمل نہیں کرتے یا وہ تجویز پہ عمل نہیں کرتے جو آفاق بھائی نے دی ہے؟ کیوں آپ کو سمجھ نہیں آتا کہ یونٹی کے اندر ہی آپ کی سکسیس ہے اس کراچی؟ تو اگر آپ ہی ڈیوائیڈڈ رہنا چاہتے ہو اور عوام کو ڈیوائیڈڈ رکھنا چاہتے ہو تو اس طرح تو مہاجر عوام کے کبھی کسی مسائل کا حل نہیں نکلے گا. آج جو سر میں جس وجہ سے میں اس علاقے سے یا کنسٹیٹوئنسی سے لڑنا چاہ رہا ہوں کہ اس کراچی شہر کو ترقی کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس کراچی شہر کو نارمل ہونے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے آج امن و امان نہیں ہے, سڑکیں نہیں ہیں, صاف پینے کا پانی نہیں ہے, بنیادی ضروریات آپ کی نہیں ہے, تو آپ کا تو شہر ہی نارمل نہیں ہے. تو اس کو نارمل کون کرے گا؟ ہمارے جو حقوق ہیں, اگر ہم کراچی والا کہتے ہیں, اپنے آپ کو مہاجر کہتے ہیں, تو ہم اپنے مسائل خود حل کریں گے یا کوئی باہر سے آ کے حل کرے گا؟ ہم نے دیکھ لیا نا 30-35 سال میں ہم کتنی بار مسلسل ان کو ہی انتخابات میں ان کو سلیکٹ کر کے بھیجیں گے اور پھر روتے رہیں گے کہ جی ہمارے مسائل کا حل نہیں ہوتا. تو سب سے پہلے تو مہاجر کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ نام جو ہے یہ کوئی گالی نہیں ہے, یہ کسی کی دشمنی کی مثال نہیں کہ کسی کی دشمنی کی وجہ سے مہاجر نام رکھا. ایک شناخت ہے, ایک شناخت پہ فخر کرو. جب اس پہ فخر کرو گے تبھی کوئی مسئلہ حل کرو گے. شرمائے گھومو گے تو پھر دوسرے بھی آ کے آپ کو بولیں گے کہ بھائی تم کس بات, آپ کو تو معلوم ہے کس طرح کے القابات استعمال کیے جاتے ہیں. ویسے ایک بات میں بتاؤں کہ آپ لوگوں کو بڑا فخر کرنا چاہیے کہ آپ جو ہے آفاق بھائی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, کیونکہ یہ حقیقت یہ ہے کہ مہاجروں کو اگر کسی نے پہچان ابھی تک دی ہوئی ہے جو مہاجر, ورنہ بڑا افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جیسے ابھی آپ نے کہا نا کہ اب جو ہے لوگ اپنے آپ کو مہاجر کہتے ہوئے بھی ہوتے ہیں, شرم سے کہتے ہیں یار اتنا ٹھپے لگ گئے ہیں, اتنی بدنامی ہو گئی ہے کہ ہمیں اپنے مہاجر کہتے ہوئے بھی. لیکن یہ ایک واحد شخص ہے جس نے اپنے آپ کو بیچا نہیں ہے آفاق میں. اس نے, ورنہ یہ میں کیا یہ 6-7 سیٹیں نہیں حکومت ہی نے, حکومت کیا ISI بھی انہیں دینے کے لیے تیار رہتی تھی.
आप ये देखिए मुस्तफ़ा कमाल जैसे को जब वो देने के लिए तैयार हो जाएँ तो आफाक भाई तो बहुत ऊपर की चीज़ है। तो यह आपको इस बात पे फ़ख्र करना चाहिए कि आपका लीडर जो है वो एक ऐसा मर्द मुजाहिद है। हकीकत ये है कि इस वक़्त महाजिरों के लिए मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा इनाम है कि अभी आफाक भाई ज़िंदा हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, और वह मतलब सौदेबाजी में कभी भी शामिल नहीं, नहीं रहे, कभी जिस तरह कहा ना कि जी, आपको 6-7 जी, सीटें लेके वो करेंगे नहीं, क्या। बिल्कुल, उसके साथ मैं एक और चीज़ मेंशन करूँगा कि हमें जो बदनाम किया जाता है कि हमारे लड़ाई झगड़े रहे और दहशतगर्दी रही और ये सब। सर पूरे पाकिस्तान में ये रहा है, कबायली झगड़े आज भी होते हैं, सदियों तक चलती है। हमारे पास तो आफाक भाई ने ये बोला ना कि मेरा तो कोई ज़ाती झगड़ा तो है ही नहीं, मेरा तो नज़रियाती झगड़ा है। तो मैं तो अल्ताफ़ साहब को भी माफ़ करने को तैयार हूँ, मैं तो उधर भी सुलह करने को तैयार हूँ। तो क्या पूरे पाकिस्तान में कबायली झगड़े नहीं होते? क्या वहाँ पर असले का इस्तेमाल नहीं होता? यहाँ पर तो साजिश के तहत लड़ाया गया था ना महाजिर का। तो उसके ऊपर आप बात करने के बजाय आपने महाजिर नाम को गाली बनाने की जो साजिश थी वो तकरीबन कामयाब तो हुई, लेकिन हम ये अहद करते हैं कि हम वो वापस शनाख्त हासिल करेंगे और अच्छे उसमें हासिल करेंगे। हम ये बताएँगे कि हम जैसे लोग जो हैं वही है महाजिर का चेहरा, वो जो आपको दिखाया गया था वो नहीं है। जिसकी वजह से दिखा के आपको ये बताया गया कि आप पाकिस्तानी बन जाओ। हमें कहते हो आप पाकिस्तानी बन जाओ और बाकी पूरा सूबा जो है वो सिंध, पंजाब और सराइकी और अपनी शनाख्त लेके घूमे। सिर्फ़ पाकिस्तानियत मुझ तक नहीं लागू करो, पाकिस्तानी बनना है तो सब बन जाओ, वरना मुझे मेरी शनाख्त दे दो। मेरा बहरहाल तो सिर्फ़ इतना मुतालबा है। बिल्कुल अच्छी बात है अज़हर भाई। जी, ये आपकी जो सोच है अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फ़रमाए। आमीन। 8 मई को अगर इलेक्शन हो जाएँ फरवरी से। तो आप लोगों को अब 8 फरवरी को तो जी, इंशाल्लाह कामयाबी हो तो फिर आप इसी फ़लसफ़े पे अगर कायम रहेंगे तो इंशाल्लाह आपको इज़्ज़त मिलेगी। और अगर बिल्कुल, आप लोग भी इससे हट गए जो आपका मंशूर है और जो आपका मकसद है, जो जी, आफाक भाई की सोच है, तो फिर आपका भी वही होगा जो दूसरों का हुआ है और महाजिर कौम जो है वो ऐसे रुलती रुलती रहेगी। रहेगी। तो नहीं, मुझे नहीं, उम्मीद है कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता आमीन। फ़रमाएगा। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका अपने जज़ाकल्लाह। वक़्त देने बहुत-बहुत का। शुक्रिया सर। MIM न्यूज़ आपका शुक्रगुज़ार है और दिल से आपके लिए दुआ गो है कि अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फ़रमाए और महाजिर कौम को एक अच्छा लीडर अता फ़रमाए। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।